अब देखिए ध्यान से, आज हम लोग देखेंगे क्रमचय, ठीक है ना, क्रमचय शुरू, ठीक है ना। इसी के एक पहले हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको पढ़ाया था क्या, फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्या, परम्यूटेशन। ध्यान से देखिए, एग्जाम की दृष्टि से एकदम देखना, वही पॉइंट को हम टच करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये क्रमचय क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि इस चैप्टर में आपके एग्जाम में क्या पूछता है। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, दो तरीके से। पहला ये पूछता है कि जब पुनरावृत्ति न हो, जब पुनरावृत्ति न हो तब के क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले ध्यान दीजिए फिर उसके बाद देखिए। और दूसरे टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पुनरावृत्ति हो, ये दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर से सिर्फ दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस दो तरीके के क्वेश्चन में, अब ये जो है, ये वाला हेडिंग जो है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोई इंग्लिश मीडियम से लेना है, इंग्लिश मीडियम वाला कोई लेना है ना। तो परम्यूटेशन, जब पुनरावृत्ति न हो, तो पुनरावृत्ति न हो इसका मतलब रिपीटेशन न हो, ठीक है। रिपीटेशन को ही पुनरावृत्ति कहते हैं, और इसमें रिपीटेशन को, ठीक है ना, उसको लिख नहीं रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जब पुनरावृत्ति न हो तब के क्वेश्चन जो होंगे, तब के क्वेश्चन 5 तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला जो होगा वो होता है अंक पर आधारित प्रश्न, अंक पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं जी, अक्षर पर आधारित, संख्या या अक्षर पे आधारित लिख लेते हैं, अक्षर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तीसरा बताइए, अंक हो गया, अक्षर हो गया, और एक पहला वाला एक और लिख लीजिएगा, सूत्र पे आधारित प्रश्न, उसको तो छोड़ ही लेगा, ठीक है। सूत्र वाला भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक और इसमें बना लीजिएगा क्या, कि क्रमचय का एक सूत्र होता है, उस सूत्र पे आधारित प्रश्न भी कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो उसको भी मत छोड़िएगा, सूत्र पर आधारित प्रश्न, सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट और ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर्स, ठीक है जी। लेटर्स का मतलब होता है अच्छा। और अगला जो होगा वो होगा वृत्ताकार क्रमचय, वृत्ताकार क्रमचय, ठीक है। और एक पांचवा जो होता है, कुछ अन्य प्रश्न लिख लेंगे या महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लेंगे, इसमें भी कुछ अच्छे प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक है ना, अन्य प्रश्न। तो ये 5 तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या होता है, नो रिपीटेशन, ठीक है। इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है भाई, इसमें रिपीटेशन होता है, इसमें पुनरावृत्ति होती है। अब इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला, फार्मूला पे ये क्या होगा, ये होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट पे आधारित। और ये क्या होगा जी, लेटर, ये लेटर पे आधारित, ठीक है, लेटर पे आधारित। और ये क्या होगा बताइए, सर्कुलर परम्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्कुलर परम्यूटेशन। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक हम लोग को इतने सिलेबस को कवर करने हैं परम्यूटेशन, फिर उसके बाद हम लोग संचय में आएंगे तो फिर सोच में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू से यहाँ से चलते हैं, ठीक। नोट करिए फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करिए, थोड़ा जल्दी से।
हो गया जी, बोलिए। ठीक है, अब हेडिंग बनाना है, अब आपको समझना है ना, फिर उसके बाद हेडिंग बनाना है। आपको समझना है कि परम्यूटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्रमचय क्या होता है। क्रमचय, क्रमचय को हम लोग कहते हैं क्या, परम्यूटेशन। क्या कहते हैं भाई, परम्यूटेशन, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये क्रम का मतलब, इसको अगर दो शब्दों से बनाएं तो एक होता है क्रम प्लस चयन। क्या होता है जी, क्रम प्लस चयन, ठीक है। इंग्लिश वाले आप इतना हिंदी में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो क्रम का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको एक निश्चित ऑर्डर क्रम से देखा जाए, ठीक है ना। एक कोई निश्चित क्या होनी चाहिए, क्रम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रम से क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्शन। अगर कोई चीज को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सिलेक्शन पे अगर हम किसका ध्यान दे दें, क्रम का ध्यान दे दें, उसके ऑर्डर का ध्यान दे दें, तब आप उसको क्या कहोगे, क्रमचय कहोगे। लेकिन एक इसी के जस्ट बाद एक चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं संचय। ये दोनों होता है लगभग में कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बस सिलेक्शन। क्या होता है जी, सिलेक्शन। इसमें केवल हम क्या करते हैं, सिलेक्शन, किसी चीज को चयन करते हैं। लेकिन इसमें भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इसमें भी होता है, लेकिन इसके सिलेक्शन में और इसके सिलेक्शन में क्या अंतर होता है, सिर्फ इतनी सी बात की कि इसके सिलेक्शन को हम लोग क्रम का ध्यान देते हैं और इसके सिलेक्शन में कोई क्रम का ध्यान नहीं देते हैं। आपको ऐसी बात नहीं समझ में आएगी। ये देखिए मेरे पास 3 मार्कर है इस समय, ठीक है ना, 3 मार्कर है। अब ये मार्कर 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर है, ठीक है ना। हालांकि 3 से आपको अच्छे समझ में आता। ये 2 मार्कर है, ये कोई अलग कलर का मार्कर होता है, ये बिना टैब का मार्कर है, छोड़िए। 3 मार्कर है, ठीक है ना। ये 3 मार्कर है। अगर तीनों मार्कर में से पहले मार्कर को हमने इसको उठाया तो इस नंबर पे हम ध्यान देंगे कि पहले नंबर पे इसको उठाया। अगर एक नंबर हमको, अगर एक इस 3 मार्कर में से अगर हमें एक मार्कर को निकालने हैं, चाहे 2 मार्कर को निकालने हैं, तो पहले इसको, दूसरा इसको ऐसे उठाया, ठीक है। या मेरे पास एक और कंडीशन हो सकती है कि पहले इसको, दूसरे नंबर पे इसको उठा सकते थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके से मैं इसको सेलेक्ट, अगर इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना है, इन तीनों में से हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना है, तो हम इसको 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला कि इसके क्रम पे ध्यान देते हुए, दूसरा इसके क्रम पे ध्यान देते हुए नहीं। तो अगर हम इसके क्रम पे ध्यान देते हुए बात करें तो एक पहले इसको उठाएं, फिर इसको उठाएं, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि पहले हम इसको उठाएं, दूसरे नंबर पे इसको उठाएं, ये दूसरा तरीका होगा। तो एक चीज आपको समझ में यहां से ये आया होगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्रम को बड़े अच्छे से वॉच करते हैं। क्रम को क्या करते हैं जी, अच्छे से इसमें क्या करते हैं, वॉच करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 ABC हैं, ठीक है, इसमें से हमें कोई 2 ऑब्जेक्ट को उठाने हैं, 2 ऑब्जेक्ट को निकालने हैं। तो इस 3 में से अगर हमें 2 ऑब्जेक्ट को निकालने हैं, तो अगर हम चाहें तो पहले A को फिर बाद में B को निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना। या फिर हम चाहें तो पहले B को बाद में A को निकाल सकते हैं। बोलिए बोलिए। दूसरा तरीका ये भी तो है, क्रम पे ध्यान देते हैं। और इसमें क्या हम कर सकते हैं कि पहले B को बाद में C को निकाल सकते हैं, या फिर पहले C को बाद में किसको, B को निकाल सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है। या फिर मेरे पास एक और तरीका कि पहले A को बाद में C को, या C को फिर किसको, A को कर सकते हैं। ये इसके क्रम पे भी हमने ध्यान दिया। लेकिन अगर यही ABC है, इस ABC में हमें 2 नंबर निकालने हैं, या तो हम AB निकालें, या फिर हम क्या निकालें, BC निकालें, या फिर हम क्या निकालें, AC निकालें। तो इसमें अगर हम बात करें 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन करना है, तो 2 संख्याओं का चयन करने का जो तरीका होगा वो सिर्फ 3 होगा। लेकिन 2 संख्याओं के क्रम को ध्यान देते हुए अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी जी, 6 हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है। तो क्रमचय का मतलब होता है कि सिलेक्शन ही होता है, लेकिन ऐसा सिलेक्शन जिसके क्रम पे क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। तो उसको आप क्या करोगे, जैसे AB निकाल दिया, फिर BA निकाला, इसमें AB निकाला चाहे BA निकाला, दोनों बात एक ही है। 2 ऑब्जेक्ट निकाल लो ना, तो कोई भी 3 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट अगर निकाल लो तो उसके क्रम को भी ध्यान दो कि पहले किस ऑब्जेक्ट को निकाला, ठीक है, इसको निकाला या इसको निकाला, पहले इसको भी ध्यान देना होता है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में बस इतना सा ही फर्क होता है, ठीक है बात। तो अब आप समझिएगा
कि ये जो क्रमचय होता है, क्रमचय के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं। क्रमचय के अंदर जब पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति न हो तब के दो तरीके से क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे कैसे मिलते हैं ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें पहले हेडिंग हम लोग बनाएंगे, लिखे हेडिंग इसी के अंदर, जब पुनरावृत्ति न हो, जब पुनरावृत्ति न हो, ठीक है, इसमें लिख लीजिए नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, जब कोई रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तब के लिए कितने टाइप से हम लोग को पढ़ने, 5 टाइप से पढ़ने। पहला टाइप कब, अब इसके अंदर पहला टाइप हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, टाइप फर्स्ट, और लिखेगा सूत्र पे आधारित प्रश्न, सूत्र पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र पे आधारित प्रश्न, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, अब इसका जो परम्यूटेशन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है, मान लीजिए कि आपके पास n वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, n वस्तुएं, n वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं का सेलेक्ट करना है, वो भी क्रम पे ध्यान देते हुए, n में से r वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, वो भी किस पे ध्यान देते हुए, क्रम पे ध्यान देते हुए। तो इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है बात, फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन जैसे दे दिया कि 5p2 है, ठीक है, 5p2 है, तो अब इसको इस फार्मूले पे सेट करके हमें बनाना है, कैसे ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 5p2 है तो ये n की वैल्यू कितना है जी, 5, तो इसको लिखोगे आप फैक्टोरियल 5, बोलो इसको आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5, फिर नीचे आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ऐसा आप लिखोगे। फिर आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, आप इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3, ठीक है। जब आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 ऐसे करके जाएगा। अब इसको जब लेकर जाइएगा तो 3 2 1 तक ये भी जाएगा, ये सब कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ठीक है बात। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देंगे ना तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा। वो क्या, जैसे 5p2 है, 5p2 है, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिए, 5p2 है, तो ये जो 5 आपका लिखा हुआ है, इस 5 को आप सिर्फ 2 बार कम करिएगा। कितनी बार कम करने हैं, 2 बार, पहली बार 5 और दूसरी बार कितना होगा, 4, ठीक है, एक एक कम करते हैं ना, तो ये 5 चौक का कितना, 20। अगर ऐसे 5p3 है तो 5 को कितनी बार कम करते हैं, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, 5 चौक को 20 दिया 7। ऐसे 11p2 है तो 11 को कितनी बार कम करने हैं, 2 बार, तो 11 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 110, बोलो ध्यान से। अब ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ दिया कि 9p3 तो 9 को कितनी बार कम करने हैं, 3 बार, 9 गुणे 8 गुणे 7, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। समझे कुछ बात आ रही है, नोट कर लीजिए आप इसको। किसी पास बुक है, मैथ की बुक है, एनडीए लिख लिए, तो लिखने वाला काम फर्स्ट करिए ना। हो गया जी, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से ये सुनिएगा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है इसी में,
ठीक है, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं सूत्र पे आधारित। जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा 12pr इक्वल टू मान लो दे दिया 1320, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो उस केस में आपको r की वैल्यू बताने हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे आप, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका फार्मूला जानते हो NPR का, तो ये होता फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस a होता। आप इसको इस फार्मूले पे ब्रेक करिए तो n की वैल्यू कितना है 12। ठीक है बात। और r इसको लिखोगे नीचे कितना n माइनस r, मतलब कितना है 12 माइनस r इक्वल टू 1320। ठीक है बात, बोलिए। अब इस 12 गुणे 11 गुणे कितना जी 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे ऐसे लिख सकते हो क्या, गुणे 6। और होल डिवाइडेड फैक्टोरियल कितना 12 माइनस r इक्वल टू 1320, ऐसा लिख सकते हैं आप। जब आप इसको काटिएगा तो 12 से काटिएगा तो 12 कम 12, 12 कम 12 कटा। 11 से काटिएगा तो ये कितना बार 10 बार, इसको 10 से काटिए कट गया पूरा। सही है बात। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 7 8 9 है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9। आपकी ना इस यहाँ पे एक बचा हुआ, इसका मल्टीप्लाई इधर करेगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 माइनस 8। बोलिए। अब दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई। दोनों साइड क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। जब दोनों साइड कंपेयर करें तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल इज ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर को हमेशा कंपेयर करते हैं, काटते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कभी अगर लिख दिया है कि sin थीटा बराबर sin 30 डिग्री, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब कितने बच्चे अगर इसको अगर एग्जाम में ऐसे कर आपने कर दिया ना, तो ये पक्का एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपका नंबर पूरा काट सकता है। क्यों इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है, साइन कोई इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हमेशा क्या करते हो आप, कंपेयर करते हैं, कभी भी उसको काटते नहीं है। ये कभी नहीं लिखा हुआ कि 5x 6y, ऐसा 5y, तब यहाँ से इसके बीच में मल्टीप्लाई इन दोनों को आप काट सकते हो, ये ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटर होता है उसको कभी भी आप काटे हो नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों कभी काटे ही नहीं, बस कंपेयर कर सकते हो। तो 9 की वैल्यू कितना है 12 माइनस r, इसको इधर ट्रांसफर करिए, r इक्वल टू जाएगा 12 माइनस 9 मतलब कितना जी 3। बात को समझ में आई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, बोलिए। किसी को डाउट? इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले तो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस बार जो एग्जाम हुआ था उस वाले में अब ये चर्चित इसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस वाले टाइप को जानते रहेंगे तो कुछ चीजें आपको आगे को मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जैसे दिया हुआ 12pr, इसका ट्रिक को समझिए। ठीक है जी, 12pr इक्वल टू दिया हुआ 1320, आपको बतानी है वैल्यू किसकी, r। किसकी वैल्यू बताने हैं, r की। अब देखिए ये जो नंबर आपको लिखा हुआ है 1320, इसमें क्या करते हैं कि ये जो 12 है इसी से डिवाइड करते हैं। ये जो 12 है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12 कम 12 1 बचा, फिर 12 कम 12 0। फिर एक बात आप फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे 12 से भाग देते हो तो आपकी मजबूरी है 12 से एक कम वाले नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और उसी से भाग करेंगे। हालांकि ये कट जाएगा 2 से 3 से 5 से बहुत सारे नंबर से कटेगा, लेकिन आप उसी नंबर से काटेंगे। अगर यहाँ पे 12 है तो पहले 12 से डिवाइड करेंगे, और 12 के जस्ट बाद अगर नीचे आपको करने तो उससे एक कम वाले नंबर से भाग करने हैं। ठीक है, जैसे इससे भाग करते हो तो ये 10, अब फिर इससे एक कम कितना होता है 10, तो 1, तब तक भाग करिए जब तक नीचे 1 ना जाए। ठीक है, जैसे 1 आ जाता है फिर इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो r की वैल्यू कितना, r की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। थोड़ा सा पंखा ही थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हल्का सा आगे बढ़ा। कुछ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप इसमें बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बना के कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कर लिए ना, बोलिए बोलिए। ये 30 यही पूछ रहा है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर कर लिए, ये तीनों कर लिए। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा 8 9 10 11 12, ऐसे जो भी दिया हुआ है 8 9 10 11, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये MP5 है, यहाँ पे MP3 है, ठीक है। सब लोग ध्यान से फोकस करिए इस पे। अभी लिखिए, ध्यान दीजिए इधर। तो ये MP5 है, इसका मतलब n को कितनी बार कम करेंगे? 5। n को कितनी बार कम करेंगे? 5 बार। जब हम n को 5 बार कम करेंगे तो n n-1 n-2 n-3 और n-4 हो गया क्या? 5 बार हो गया ना। एक बार 2 3 4 और 5। ये n ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ पे n को कितनी बार कम करेंगे? 3 बार। जैसे 3 बार किए तो ये n-1 n-2 और n- हो गया ना, ठीक है। तो n-2 तक कट जाएगा, n-2 तक कट जाएगा, ठीक है। आपको जो बचा सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? n-3 n-4 और इक्वल टू यहाँ पे n बचा। अब मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको नहीं करने इतना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? तुरंत चेक दी ऑप्शन। क्या करेंगे? चेक दी ऑप्शन। तुरंत आपको क्या करना है? ऑप्शन को चेक करना है। अब ऑप्शन को चेक करने के ऐसे ऑप्शन रखने हैं जो दोनों साइड को बैलेंस कर जाए। तो अगर आप 8 रखते हो तो 8 रखोगे तो यहाँ पे कितना? 5, यहाँ पे रखोगे कितना? 3 इक्वल टू 8। ये कभी होगा क्या बैलेंस? नहीं। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत। जब 9 आप रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा? यहाँ पे 4 होगा क्या? ये कितना होगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना होगा जी? 5। और ये कितना होगा? क्या ये होगा कभी? नहीं होगा। ये 10 रखिएगा 10, तो ये कितना बच रहा है? 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच रहा है? 6। ये 10 की अब कुछ गड़बड़ ऑप्शन देती है क्या? ये 20 दिया है भाई, ये गड़बड़ है। ये 20 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 20। इसको 20 बना दीजिए, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। अब 20 वाले में कौन सा? ये 5 को भी सही का हो जाएगा पहला वाला। देखिए पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा 8 बार। तो इसको सही ऑप्शन कौन सा चेक कर लेंगे? ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, इसको जरा बना दीजिए तो इस क्वेश्चन को। ये 10PR इक्वल टू दिया हुआ है 50-40। तो आपसे पूछा हुआ आर का मान बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 4, 5, 6 -3। कौन सा होगा इसमें से? कौन सा होगा जल्दी बताइए। 4 4 होगा। सभी लोग का आ गया।